ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। डेविड वार्नर को आज के मैच में खेलने की एक नई ज़िंदगी मिली है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से बॉल करवाया गया और उस बॉल पे उन्होंने हिट लगाई। कैच जो था वो उसामा मीर के पास गया और उसामा मीर हाथों को इस तरह ही किए रह गए और बॉल जो थी वो उनके सीने पे जा लगी। और उसके बाद तमाम वर्ता हैरत के अंदर मुब्तला है कि ये हुआ क्या। सही भाई की तरफ बढ़ते हैं। सही भाई, इस कैच का छूट जाना पाकिस्तान के लिए किस हद तक नुकसानदेह या कुछ नहीं हो जाता है? अपने आसाब को मजबूत अभी रखना चाहिए। नहीं हो जाता है, बट ये है कि इतना इजी भी नहीं छोड़ना चाहिए कैच। आपके पास आप वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं, पहला आपका मैच है, उसामा मीर के ऊपर ग्राउंड के अंदर शायद प्रेशर हो, बट ये है कि ये तो बड़ा लॉलीपॉप कैच था। आप हिले भी नहीं हैं, आपका बैलेंस ये है। हालांकि बैलेंस एक टांग आगे एक पीछे इवन बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस में आप आराम से कैच पकड़ते हैं। मगर मिस जजमेंट हुई है कि कैच आपकी चेस्ट पे आके लगा, इवन तो हाथ में भी पता नहीं टच हुआ कि नहीं, थोड़ा सा टच हुआ लग रहा है। नहीं, इस तरह था, वो तो आगे ही लगा इधर। हाँ, बट उसके बाद अब देखें डिसपॉइंटेड बॉलर भी होता है, और अगर शाहीन को विकेट मिल जाता जो कि अर्ली विकेट लेने में माहिर हैं, तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता, दोबारा आते और वो विकेटें ले पाते। और डेविड वार्नर का आउट करना हमारे लिए बड़ा खुशाइन था। वो उसमें मिस्टेक तो होती है, बट इस तरह की ब्लंडर मिस्टेक तो नहीं होती कि आप हवा में बड़ा इजी कैच गया है और इतनी हाइट पे भी नहीं है और आप उसको छोड़ दें। और शाहीन का बिहेवियर आफ्टर मैच बॉल के बाद उसने ऑफ स्टंप के बाहर कर दिया, चौका खा लिया। ठीक है भाई, आपका कैच छूट गया है, बट ये है कि अपनी लाइन ऑफ लेंथ वही रखो ना जिसमें वो कर रहे हैं आप। ये भी चीज़ है। एग्रीड के बॉलर डिसपॉइंटेड होता है, इतने अच्छे इजी कैचेज छोड़ने थे। अब देखें बुमराह का कैच जो रविंद्र जडेजा ने किया राइट हैंड पे, आप उसको उसने अपने आप को भी बूस्ट किया, यार वाह यार क्या कैच है। वो ये चीज़ें बॉलर को बड़ा हौसला देती हैं और उनका मोराल बढ़ाती हैं, क्योंकि हाई स्कोरिंग गेम ऑलरेडी हो रही होती है, तो उसमें आप फील्डिंग तो अच्छी की है आप देखें, बट ये है कि अब कैच नहीं छोड़ने हमें। सर उसामा मीर ने छोड़ा, शादाब की जगह आए थे वो, शादाब के जाने का ये नुकसान तो हमें हो गया। तो सलमान अली आगा के बारे में खबर ये है कि कल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें भी बुखार हो गया, तो जिसकी वजह से उनकी जो शमूलियत के चांसेस थे उनकी और फखर की दोनों की वो चांसेस वो लेस हो गए। वो बुखार की वजह से वो तो घुटने तो पूरा वीक हमें रेस्ट मिला है, पूरा वीक ही हम बुखार में मुब्तला रहे हैं, रेस्ट तो मिला नहीं है प्लेयर तो बस। लेकिन वो आप देखिए ना कि आबो हवा भी तब्दील हो रही है, तो जिसकी वजह से आप जब शहर भी मूव करते हैं, हमारे यहाँ भी यहाँ पे आप एक शहर से दूसरे शहर चले जाएं तो जो नाजुक मिजाज होते हैं फर्क पड़ जाता है उनको भी। तो वहाँ मिजाज मतलब अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अपनी कर रहे हैं। मैंने कहा प्लेयर तो बड़े हार्ड वर्कर होते हैं, इनके मिजाज। लेकिन वैसे भी मौसम तब्दील हो रहा है ना। हाँ, तब्दीली है, मौसम थोड़ा ठंडा होने जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और आप देखें कि वो जो स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड कप का हाई स्कोरिंग, अब वो नॉर्मल स्कोरिंग में आना शुरू हो गया, क्योंकि वो कंडीशन जब ओवरनाइट थोड़ा ठंड होती है तो पहले स्विंग होता है, बाद में थोड़ा ड्यू पड़ता है, और पहले ही विकेटें ले जाते हैं और बाद में उनको मसला नहीं उनको पड़ता है एंड पे। अदरवाइज़ कोई अगर फंसा हुआ मैच होगा जिसमें ड्यू फैक्टर आपको बिल्कुल नज़र आएगा लेटर ऑन, जो क्लोज ओवर में जाएगा जब सर्दी होती है। तो दिन में पाकिस्तान के लिए अच्छा सूट किया है कि रात में से ठंड हो तो पाकिस्तान आज दिन में ही अच्छी बॉलिंग कर ले। और बिल्कुल सरफराज साहब ने जो कहा है कि थोड़ी सी ग्रीन विकेट है, मैं थोड़ी सी नहीं मतलब कि जो ग्रीन विकेट है उसका एडवांटेज पाकिस्तान को लेना चाहिए। वही सईद इस्माइल जो हमारे साथ बैठे हैं, जो मैजिशियन हैं और जो ऐसा जादू करते हैं कि अगले वाले को समझ नहीं आता कि मेरे साथ हुआ क्या है। और जब हम बात करते हैं सईद जी की, जब आप मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तब उन्हें भी आपकी बॉल नज़र नहीं आती थी, एकदम उड़ जाते थे वो वापस पवेलियन। बॉल तो नज़र आती थी, मगर मैं डिसिप्लिन बॉलिंग का मास्टर था, और मेरा काम विकेट लेना नहीं था, मेरा काम तंग करना था। तंग करने का मतलब ये होता है कि आप उनको फोर्स करो कि भाई मुझे हिट आपने मारनी है, मैंने नहीं खानी। तो वो उसी फोर्स में जब वो ट्राई करते थे तो मैं विकेट ले उड़ता था। और मेरी यही कोशिश होती थी कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी जाए, क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच मुझे कभी नहीं मिला ओडीआई में। Oh my God। टीम में आने से पहले घर पे तंग करते रहे, बाद में फिर दूसरी टीम में तंग करते। नहीं, घर में नहीं मैं तंग करता रहा, घर में तो भाई मैं सिर्फ जी बस जी ओनली जी। उसमें पता क्या होता है, वो जी होता है। नहीं, उसमें बेनिफिट पता क्या है, बहुत सारे बेनिफिट है। लड़ाई नहीं होती, आपको कोई कुछ नहीं कहता। जब आप फैमिली गुस्से में है तो मैं कहता जी, तो आगे से क्या जवाब होगा। तो वो लड़ती हैं कि मैं आपसे आपके पास नहीं रहूंगी कि क्योंकि आप हर वक्त लड़ते ही नहीं, जी करते रहते हैं। उसमें भी लड़ाई हो जाती है समटाइम। तो थोड़ी बहुत लड़ाई रहनी चाहिए।